ठीक है मिस्टर जॉन, find the thickness of a plate which will produce a change in optical path equal to half the wavelength lambda of the light passing through it normally. The refractive index of the plate is mu. पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको? क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट। ये है मेरी प्लेट, एक ग्लास स्लैब ऐसे, इसकी मुझे थिकनेस निकालनी है which will produce a change in optical path length equal to half the wavelength of the light passing through it normally. ये जो ग्लास स्लैब है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है, और इसके अंदर जब लाइट जानी चाहिए माय फ्रेंड, तो जो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ है वो लैम्डा होना चाहिए, हाफ द वेवलेंथ, मतलब लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। सर क्वेश्चन समझ आया नहीं है? जी जी, क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। देखिए सर, डिटेल में लास्ट टाइम क्या बात हुई है, पूरा जो लेक्चर लगा था उस, आपको स्क्रीन दिख रही है सामने? यस। हमने डिटेल में जो बात की थी वो ये बात की थी कि सर ऐसा है कि अगर एक लाइट है जो ये डिस्टेंस L जो है, L डिस्टेंस पास करती है, दो तरह की लाइट्स ले लीजिए, दो तरह की लाइट्स हमने ली थी। एक लाइट तो ली थी जो ऐसे L डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट सॉरी ग्लास स्लैब के थ्रू पास करती है, जिसमें ये थिकनेस T है, और दूसरी जो है लाइट वो डायरेक्ट पास करती है। मेरी बात समझ आई आपको? यस। तो रे ए जो है वो तो डायरेक्ट जा रही है, और रे बी जो है सॉरी रे बी जो है वो डायरेक्ट जा रही है, और रे ए जो है वो एक ग्लास स्लैब के थ्रू जा रही है जिसकी थिकनेस T है। तो लास्ट टाइम डिटेल में बात कर चुके हैं कि इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस आ जाता है। वो जो फेज डिफरेंस, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम का लेक्चर, वो फेज डिफरेंस दिया जाता है इससे, T म्यू माइनस 1। सर नहीं याद में? सर ऐसा है, कई बार क्या होगा, आप भूल जाएंगे कि ये T म्यू माइनस 1 है या म्यू T माइनस 1 है। मेरी बात समझ आई आपको? यस। वो कई बार दिमाग से निकल जाएगा। तो एक बात याद रखिए, सिंपल सा तरीका है, यूजुअली आप जो भी मीडियम्स आपको दिए जाएंगे उसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू से ज्यादा होंगे, म्यू से ज्यादा होंगे। तो इसलिए ये वाली जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होगी। नहीं समझ आया सर? समझा। वो जो श्योरिटी है वो इसमें हो पाएगी, इसमें वो श्योरिटी हो नहीं पाएगी। नहीं समझ आया सर? समझा। सर डाउट है तो पूछिए, मतलब एक छोटा सा हैक आपको बता दिया, शायद आपके कभी काम आते, क्योंकि यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। और दूसरी बात ये याद रखिए, इसको अगर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये काफी एमसीक्यूज में ये आपको हेल्प करेगा। दूसरी बात ये याद रखिए कि ये वाली जो क्वांटिटी है म्यू माइनस 1, ये तो इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। तो जो यूनिट आएगा वो आएगा इससे। तो जो थिकनेस है अगर वो सेंटीमीटर में है तो आपका जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है वो सेंटीमीटर में आएगा, अगर वो मीटर में है तो मीटर में आएगा। रेवान जी बात समझ आई? यस। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो सिर्फ ये याद रखिए, कुछ समझ नहीं आया तो भी चलेगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए कि थिकनेस T से अगर कोई लाइट जाती है तो उसकी वजह से एक ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ जाता है। कितना आ जाता है? T म्यू माइनस 1 का। ये बात समझ आई? यस। क्या तो कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। फिर से समझ लीजिए, ये एक लाइट है जो T से गई, T थिकनेस से गई, और ये जो लाइट है ये डायरेक्ट गई। नहीं समझ आया? ये म्यू मीडियम से गई और ये वैक्यूम से गई। अब ये वाली जो लाइट मैं अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ। ये वाली जो लाइट है और इसके अंदर से जो लाइट जा रही है, मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स T से जा रही है और ये वैक्यूम से जा रही है, तो इन दोनों में एक डिफरेंस आ गया विच इज गिवन बाय T म्यू माइनस 1। कोई भी समझ नहीं आया? समझा। अब क्वेश्चन में वापस आइए और क्वेश्चन को फिर से समझिए। फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट, फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट
कौन सी प्लेट, विच विल प्रोड्यूस अ चेंज इन ऑप्टिकल पाथ। तो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ कितना होना चाहिए, इक्वल टू हाफ द वेवलेंथ लैम्डा। तो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ जो होना चाहिए वो होना चाहिए लैम्डा बाय 2, विच पासिस ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू इट नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब सिर्फ ये हुआ कि लाइट जो है वो ऐसे पास करती है। मेरी बात समझ आई, ये थिकनेस है, तो जो लाइट है वो यूं पास कर रही है। क्यों जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी जी सर। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यार चेंज इन ऑप्टिकल पाथ, चेंज इन ऑप्टिकल पाथ उसका जो फॉर्मूला है वो है टी म्यू माइनस 1। याद क्लियर है सर? यस। तो ये जो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ है ये क्या होना चाहिए, लैम्डा बाय 2, टी म्यू माइनस 1। रेवा जी समझ आया नहीं आया? सर इसमें सिर्फ टी लैम्डा बाय 2 है ना, कि म्यू माइनस 1 भी है उसमें इंक्लूडेड? हाँ, देखिए फिर से समझिए। मैं तभी आपको लास्ट लेक्चर का रेफरेंस इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट हो तो आप रेफर कर सकें इस वीडियो को। ये डिफरेंस आया था माय फ्रेंड, ये वाला डिफरेंस आपको याद आया नहीं आया? जी जी जी। दो लाइट ली थी, मैं तभी लास्ट लेक्चर का रेफरेंस इसीलिए ले रहा हूँ। दो लाइट ली थी यार, ये जो नीचे वाली लाइट है ना, ये मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ क्लियर नहीं देख रही। ये जो लाइट है ये यूं सीधा जा रही है, इसकी जो लेंथ है वो एल है और इसकी भी लेंथ एल है, बट ये इस ग्लास स्लैब के थ्रू जा रही है। नहीं समझ आया? समझा। तो ये जो ग्लास स्लैब है इफेक्टिवली इफेक्टिवली ये जो ग्लास स्लैब थी इसने ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी ये वाला ऑप्टिकल पाथ इंट्रोड्यूस कर दिया था ये वाली रे में और ये वाली रे में, रे 1 में और रे 2 में। नहीं समझ आया? समझा। भाई इससे पहले हम डिटेल में बात कर चुके हैं ना ऑप्टिकल पाथ और ये सब तामझाम यहाँ से, कि बेसिकली आपका जो आपका ऑप्टिकल पाथ का जो डिफरेंस है वो आ किस लिए जाता है, वो आ इसलिए जाता है कि यहाँ पर जो अगर रे है वो ऐसे मूव करती है तो बाहर मूव करती है ऐसे। नहीं समझ आया सर? समझा। तो यहाँ पर तो अब वो देख के आपको समझ आ रहा है, यहाँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 2 पाई का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर 2 पाई का डिफरेंस के लिए ज्यादा डिस्टेंस मूव करना पड़ रहा है। सर नहीं समझ में आया? समझा। तो लेक्चर 1 में हमने जब कंसेप्ट स्टडी किया तो लेक्चर 2 में मैं तभी आपको वो लेक्चर वाइज बता रहा हूँ कि हमारा प्रोग्रेस क्या रहा। लेक्चर 2 में हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि सर अगर आप कभी किसी ग्लास लैब के थ्रू अगर आप रे पास करेंगे तो उसकी वजह से अगर वो थिकनेस टी है कंपेयर टू अ रे जो कि डायरेक्टली जा रही है, कंपेयर टू अ रे जो डायरेक्टली जा रही है, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, सिंपल ले लीजिए। ये देखिए ये ग्लास लैब है म्यू, ये वैक्यूम है, इसमें से रे टी डिस्टेंस पास किया और इसमें डिस्टेंस तो टी है बट डायरेक्ट वैक्यूम के थ्रू पास किया। तो ये वाली जो रे है और ये वाली जो रे है इन दोनों में अब डिफरेंस आ जाएगा। कितना डिफरेंस आ जाएगा? इतना डिफरेंस आ जाएगा। रेवान जी अभी भी समझ नहीं आया? समझा सर। और हमारे लिए जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो फिर से ध्यान से पढ़िए, फिर से पढ़िए। फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट which will produce a change in optical path। चेंज इन ऑप्टिकल पाथ कितना होना चाहिए? इक्वल टू हाफ द वेवलेंथ लैम्डा। तो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चेंज इन ऑप्टिकल पाथ का जो फॉर्मूला है वो है टी म्यू माइनस 1। आपको मेरी बात समझ आई? यस। तो क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो टी म्यू माइनस 1 है उसको आप किसके इक्वल रख दीजिए, उसको रख दीजिए कितना, हाफ द वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 पे। आप समझ आया? जी सर। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो अननोन क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट। ओके, उसने आपको लैम्डा दे दिया, उसने आपको म्यू दे दिया। जो टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा टी म्यू माइनस 1। सर नहीं समझ में आया अभी? समझा सर।
सर ये कॉम्पिटिशन्स में फेवरेट टॉपिक है ऑप्टिकल पाथ, क्योंकि स्लिपरी टॉपिक है और इसीलिए बार बार इस पे हम टाइम लगा रहे हैं। बात नहीं समझ आ रही सर? समझा। देखिए इसी का भाई हमने पहले भी किया था, वो क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, इसी का भाई था द ऑप्टिकल पाथ। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। द ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ, कोई वेवलेंथ होगी उसकी, ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर इन फ्लिंट ग्लास। तो पहले जो लाइट है इसी का भाई है, जो क्वेश्चन हमने किया इसी का भाई है, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। तो ये है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास क्या होता है? टाइप ऑफ ग्लास होता है यार। ट्रेवलिंग डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पास किया, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो 1.6 था। ये तो फ्लिंट ग्लास था। द ऑप्टिकल पाथ of a ray of light of a given wavelength traveling a distance 3 centimeter in flint glass having refractive index 1.6 is same as that on traveling a distance x centimeter through a medium having a refractive index 1.25 centimeter। अब आपने जो लाइट ली उसको किससे पास कराया? उसको पास कराया आपने कैसे? मीडियम से। आपको वो डिस्टेंस निकालना है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.25। अब ये कोई दूसरा मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। अब बोला क्या जा रहा है कि इसके थ्रू जब आपकी रे पास हुई, ये आपकी रे पास हो रही है, जितना उसमें ऑप्टिकल पाथ आया, तो उसका जो ऑप्टिकल पाथ है उसका फॉर्मूला आपको बता दिया, टी म्यू माइनस वन। तो टी म्यू माइनस वन कितना होगा? टी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। म्यू माइनस वन कितना होगा? 1.6 माइनस वन, और 3 इंटू 0.6। तो ये जो पिंक वाला हमारा मीडियम है, जो ये फ्रंट क्लास वाला मीडियम है, इसमें जो हमारा ऑप्टिकल पाथ आएगा वो आएगा 3 इंटू 1.6, 1.8 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आई? यस। और इसको आप कंपेयर करेंगे ये दूसरे वाले मीडियम से, इसमें जो आपका डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा टी, जो अननोन है, एक्स म्यू माइनस वन, 1.25 माइनस वन इज इक्वल टू 0.25 इंटू एक्स। सर बात नहीं समझ आ रही? समझा। अब ये जो ये जो 1.8 सेंटीमीटर है और ये जो 0.25 सेंटीमीटर है, ये बराबर है। नहीं समझ आ सकता? समझा। इसको सॉल्व करेंगे 1.8 अपॉन 0.25 करके सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। सर बात नहीं समझ आई? समझा। देखिए सर, 2-3 लेक्चर से जो बात चल रही है वो बात यही चल रही है, घूम फिर के जो बात चल रही है वो बात यही चल रही है कि ऑप्टिकल पाथ आपके लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि आपका बुक में एक टॉपिक है कि फंडामेंटली ऑप्टिकल पाथ आपको चाहिए क्यों। इसलिए चाहिए सर क्योंकि ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है। जब वैक्यूम के थ्रू दोनों रेज पास होती है तो जो सेंट्रल ब्राइटनेस है वो बीच में, ये सेंट्रल ब्राइटनेस सी बी यहाँ बीच में पास हो जाती है। बट जैसे ही आप यूं ग्लास स्लैब लगा देते हैं, अब ये जो ग्लास स्लैब है, देखिए मेरी बात समझिए, इफेक्टिवली जब ये ग्लास पाथ नहीं, सॉरी, जब ये ग्लास स्लैब नहीं है, इफेक्टिवली क्या है, इसका जो ऑप्टिकल पाथ है और इसका जो ऑप्टिकल पाथ है बेसिकली S1, इसको मैं P बोल देता हूँ, S1P का जो ऑप्टिकल पाथ है वो S2P के ऑप्टिकल पाथ के बराबर है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं यार? जी सर जी। बट जैसे ही आप ये ग्लास स्लैब इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो जो लाइट इसके थ्रू जा रही है, अब उसका जो ऑप्टिकल पाथ है वो चेंज हो गया। क्योंकि वो चेंज हो गया, इसलिए अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है और यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है वो डिफर करेगी, वो उसका ऑप्टिकल पाथ क्योंकि चेंज हो गया। तो अब इसने जो इसका जो सेंट्रल ब्राइटनेस यहाँ पर बनने वाला था वो अब यूं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा। और फिर हमने इसकी डेरिवेशन की थी कि अगर आप
यूं ग्लास स्लैब लगाते हैं तो यहां से ये लाइट और यहां से ये वाली लाइट, यहां ये देखिए यहां बनना चाहिए था, बट यहां बना नहीं, ऊपर चला गया, शिफ्ट हो गया। सर नहीं समझ में आया। समझा। उसका हमने फॉर्मूला लगाया था, उसकी डेरिवेशन करके हमने फॉर्मूला निकाला था। सर नहीं समझ में आया। समझा।